हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज काव्या। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पेपर 1 होने वाला है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर हमें 8 यूनिट्स पढ़नी है। मैं यूनिट वाइज आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें। हमें यूनिट 1 में पढ़ना है एंशियंट थॉट यानी कि प्राचीन विचार, मनु जी के, कौटिल्य जी के, अगानासुट्टा जी के और उसके अलावा जैन ट्रेडिशंस के बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारी सेकंड यूनिट होने वाली है वो है मेडाइवल थॉट, बिरानी, अबू फजल। ठीक है, हमें मेडाइवल थॉट में सिर्फ 2 लोगों को पढ़ना है, बरानी जी के बारे में और अबुल फजल जी के बारे में। ठीक है, यानी कि हमें मध्यकाल थॉट में सिर्फ 2 ही लोग पढ़ने हैं। जो हमारी यूनिट 3 थर्ड होने वाली है वो है थिंकिंग एंड आइडियाज़ इन मॉडर्न इंडिया। कि मॉडर्न इंडिया में किस तरीके की थिंकिंग थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। रिफॉर्म्स ट्रेडिशन, राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा कौन कौन से जो है रिफॉर्म्स किए गए हैं। उसके अलावा एमजी रनाडे जी के बारे में पढ़ना है, सर सैयद अहमद खान जी के बारे में पढ़ना है, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है और पंडित रामाबाई जी के बारे में हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 4 और यूनिट 5 का जो टाइटल है वो सेम होने वाला है, पॉलिटिकल एंड सोशल विजन। लेकिन हमें यूनिट 4 में पढ़ना है एम के गांधी जी के बारे में, यानी कि मोहन चंद्र करमचंद्र गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, बीजी तिलक के बारे में। और जो हमारी 5th यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है ज्योतिबा फुले, ताराबाई सिंधे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और पेरियार जी के बारे में। ओके, जो हमारी 6th यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक वर्जन, जिसमें हमें पढ़ना है एम एन रॉय जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। ठीक है, इन लोगों के हमें विचार पढ़ने हैं, थॉट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा जो हमारा 7th यूनिट होने वाला है वो है पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल विजन, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमें इसे पढ़ना है, जो कि वी डी सावरकर जी को पढ़ना है, एम एस गोलवाकर जी को पढ़ना है और मोहम्मद इकबाल जी को पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है 8th यूनिट, उसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल सोशल एंड सिविलाइजेशनल विजन। बंकिम चंद्र जी के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ना है और आनंद चौमर स्वामी जी के बारे में पढ़ना है। ओके, ये हमारे टोटल 8 यूनिट्स हैं जो हमें पेपर 1 में पढ़ना है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ना है। ठीक है, अब हम पेपर 2 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो जो हमारा पेपर 2 है उसका नाम होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स होने वाली हैं। ये पेपर 2 है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें फर्स्ट यूनिट होने वाली है उसमें हमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अप्रोचेस एंड थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यो रियलिज्म, डिसीजन मेकिंग, सिस्टम थ्योरी और गेम थ्योरी। यानी कि इसमें हमें पढ़ना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके नेचर्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसकी जो थ्योरीज है वो किस तरीके से आधारवाद की है या उदारवाद की है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, वहाँ की सिस्टम थ्योरी क्या है, वो गेम थ्योरी क्या है। ठीक है, जो हमारी सेकंड यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है द नेशन स्टेट सिस्टम, कि वहाँ पे जो राष्ट्र का सिस्टम था वो कैसा था, नेशनल पावर के ऊपर डिपेंड करता था, उसके नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या होते थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती थी, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता था। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है डिप्लोमेसी, डिसआर्मेंट एंड आर्म कंट्रोल एंड न्यूक्लियर पॉलिफ्रेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है निशस्त्रीकरण के बारे में। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि कौन लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे, रख सकते थे अपने पास। ठीक है, उसके अलावा हमें पढ़ना है यूनाइटेड नेशन क्या है, ठीक है, और वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। जो हमारा फोर्थ यूनिट होने वाला है उसमें हमें पढ़ना है 20th सेंचुरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें हमें मेनली वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर और उसके बाद के कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमारी 5th यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है अ क्रिटिकल अ पार्सल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन। यानी कि हमें जानना है कि इन सारे जगहों पे इंडिपेंडेंस के बाद क्या राजनीति रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 6th यूनिट होने वाला है उसमें हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ, यानी ब्रिटेन वुड्स से लेकर डब्ल्यूटीओ कैसे हुआ, द नॉर्थ साउथ एंड द साउथ साउथ डायलॉग, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा रिलीजनल ट्रेड डेवलपमेंट कॉपरेशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, ईयू के बारे में पढ़ना है, क्वाड के बारे में पढ़ना है, आयोरा के बारे में पढ़ना है, एशियन के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है, सार्क के बारे में पढ़ना है,
स्को के बारे में पढ़ना है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, ईयू, क्वाड, आयोरा और एशियन ब्रिक्स, ये सारे इनके खुद के भी फुल फॉर्म्स हैं। उनके ये सारे संगठन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है हमारी 6 यूनिट में। जो 7th यूनिट होने वाली है और जो 8th यूनिट होने वाली है वो है 7th यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है, क्या इफेक्ट पड़े हैं संप्रभुता पर, है ना, सोवर्जिनिटी पर, और स्टेट अल्टरनेटिव्स क्या है, रिस्पेक्टिव्स क्या है ऑन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एसेंडेंसी ऑफ चाइना, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, इन चीज़ों के बारे में हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। जो हमारी 8th यूनिट एंड द लास्ट यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है ग्रेट डिबेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। किस तरह की डिबेट्स हुई, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये हमें पढ़ना है हमारे पेपर 2 के सिलेबस में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यही पे एंड करती हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।